एक संपूर्ण संसार में जैसे एक जीवित इंसान का अकेले जिंदगी काटना संभव नहीं है, वैसे ही इस दुनिया में मृत लोग भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपना एक साथी ढूंढते हैं। यही सुनते आए हैं हम शुरू से। तो क्या वास्तव में शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्माएं ठीक उसी प्रकार महसूस करती हैं जिस प्रकार के जिंदा होते हुए करती हैं? हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अमिता मैडम, क्या आपको आज अपनी बहन के घर नहीं जाना है? अमिता ने कहा, हाँ जाना है, बस निकलने वाली हूँ। और यह कहकर अमिता ने अपना बैग उठाया और ऑफिस से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर चल दी अपनी छोटी बहन के घर। कार चलाते हुए वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। अमिता, जिसका भी एक छोटा सा परिवार था, जिसमें वो, उसका पति और एक 8 साल का बेटा था। 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसके पति और बेटे की मौत हो गई और रह गई अकेली बस अमिता। अमिता शुरू से काफ़ी हंसमुख थी, लेकिन इस घटना ने अमिता के जीने का मकसद ही खत्म कर दिया। उसने तो हंसना ही छोड़ दिया। हर रोज का एक जैसा रूटीन, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। उसकी ज़िंदगी में कोई नयापन या खुशी नहीं बची थी और परिवार भी नहीं। बस ले दे के थी तो एक छोटी बहन जो उसके शहर से 50 किलोमीटर दूर रहती थी। अमिता अपनी छोटी बहन ऋतु से बहुत प्यार करती थी। हर शनिवार की रात और रविवार का पूरा दिन दोनों एक साथ बिताती। उस दिन सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। शाम को मौसम ठीक होने पर अमिता अपनी ही कार से ऋतु से मिलने निकल गई। बारिश के होने से ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। अमिता कार की धीमी रफ्तार से नेशनल हाईवे पर चल रही थी। अब उसकी कार जंगल की ओर बढ़ रही थी। जंगल में घुमावदार रास्ता शुरू हो गया था और पेड़ों की वजह से ठंड और बढ़ती जा रही थी। इसलिए उसने शीशे कार के ऊपर चढ़ा दिए। ठंड को दूर करने के लिए उसने एक शांत गाना लगाया और उसे गुनगुनाती चली जा रही थी। वैसे उसे इस रास्ते पर आते हुए काफ़ी समय हो गया था। उसे रास्ता लंबा भी नहीं लगता था। पूरी रात में 1-2 यात्री आते जाते रहते थे और तो और पुलिस भी घूमती थी गश्त के लिए रात में। कार धीरे धीरे अपनी गति पर थी। वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी कि उसे अपनी बहन ऋतु का ख्याल आया। वो सोचने लगी, कितनी भाग्यवान है ना मेरी बहन, जिसका एक अच्छा पति और 2 बच्चे और एक अच्छा परिवार। एक इंसान को जीने के लिए और क्या चाहिए? ये सोचते हुए अमिता ने एक गांव को पार कर दिया था। गांव से बाहर एक स्कूल था। स्कूल के पास जैसे ही कार पहुंची, अमिता ने देखा एक 9 से 10 साल का लड़का अकेले खेल रहा है। लेकिन इतनी रात गए अंधेरे में खेल? ठंड में अब बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। उस बच्चे ने ज़्यादा खास कपड़े भी नहीं पहने थे। अमिता ने हॉर्न बजाया, लेकिन बच्चे ने कोई ध्यान नहीं दिया। अमिता ने आश्चर्यचकित होकर एकाएक गाड़ी रोकी और कार से उतरकर उस बच्चे के पास गई। वो 9-10 साल का बेहद खूबसूरत बच्चा, जिसकी आंखें बिल्कुल नीली थीं। उसके चेहरे पर एक मन मोह लेने वाली मुस्कान तैर रही थी। अमिता ने उस लड़के से कहा, बेटा इतनी रात को तुम इस बियावान जंगल में क्यों और किसके साथ खेल रहे हो? वो लड़के ने कुछ नहीं कहा। अमिता ने देखा वो ठंड से बचने के कोई खास कपड़े भी नहीं पहना है। अमिता को न जाने क्या ख्याल आया उसे देखकर। उसने बोला, क्या कार की शहर सैर करोगे? वो खुशी से मुस्कुराया और हामी भर दी। अमिता के कहने पर वो लड़का उसके बगल की सीट पर बैठ गया। अमिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अमिता ने कार स्टार्ट की। अमिता उस बच्चे से बात करके ये जानना चाहती थी कि आखिरकार वो है कहाँ का और यहाँ इतनी रात को अकेले क्यों खेल रहा है। अमिता ने पूछा, बेटा तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो। तो उस बच्चे ने बताया कि वो यहाँ का नहीं है, वो कश्मीर का रहने वाला है। काम की तलाश में पूरा परिवार यहीं गांव में आकर बस गया। लेकिन एक बड़ी ही अजीब बात थी। उस बच्चे की आवाज़ 9 से 10 साल के बच्चे की तरह नहीं थी, बल्कि एक आदमी की तरह भारी, कर्कश और बेहद भयानक थी, जिसे सुनकर अमिता कांप गई। अब अमिता को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने बात करने का सिलसिला जारी रखा। अमिता ने फिर कहा, बेटा तुम इतनी रात को अकेले क्यों खेल रहे थे? लड़के ने कहा, मैं किसी भी वक्त अकेले खेल सकता हूँ। ये कहकर वो चुप गया। आगे एक मोड़ आया और वो बालक चिल्लाकर बोला,
अमिता मैडम, आप मुझे यहीं उतार दो, यही मेरी जगह है। उस बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अमिता इतना डर गई जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निचोड़ दिया हो। कांपती हुई आवाज़ में उसने लड़के से पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इतना सुनते ही वो बच्चा शैतानी हंसी हंसा और बोला, अमिता मैडम, मैं सबका नाम जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि कार में घुमाने को आपने इसलिए मुझे बोला क्योंकि आपका बेटा भी मेरे जैसा ही था। आपको उसकी याद आ गई, इसलिए आपने मुझे अपने बेटे की तरह मान लिया और कार में बिठा लिया। आप बहुत ही अच्छी हैं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। कार में घुमाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कहकर वह बच्चा कार में से निकला और पेड़ों की तरफ बढ़ गया। अमिता, जो कि कार में बैठी हुई अभी भी कांप रही थी डर से, वो जब उस बच्चे की तरफ देखती है तो अब तो उसकी आंखें और डर से फैल जाती हैं, क्योंकि वो बच्चा एक भयानक राक्षस का रूप लेकर घने जंगल में चला जाता है। वो डर के मारे कार स्टार्ट करती है, जो कि स्टार्ट नहीं हो रही होती है। वो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि इसी बीच एक और कार उसी रास्ते से गुजरी। अमिता की कार देखकर उस कार वाले ने कार रोकी और पूछा, मैडम क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या? अमिता ने डरकर सारी घटना उस आदमी को बताई। यह सुनकर आदमी ने अमिता से कहा, मैडम, जब यहाँ पहले कच्चा रास्ता था तो यहाँ काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसमें से वो कश्मीरी लड़का भी था। मेरा भी सामना उससे हो चुका है। आज भी उन्हीं की रूहें यहाँ भटकती हैं, इसलिए आप हो सके तो रात में इस रास्ते पर ना आएं और गाड़ी में जल्दी बैठिए और जहाँ जाना है वहाँ जाएं। बेहद भयभीत और घबराई अमिता कार में बैठ तो गई, परंतु उसके दिमाग में उसी बच्चे का मन मोह लेने वाला चेहरा और बात का भयानक रूप चल रहा था। सोचते सोचते वो अपनी बहन रितु के घर रात 11 बजे पहुंची। सबने मिलकर साथ खाना खाया, लेकिन अमिता ने रितु को कुछ नहीं बताया। पूरी रात बस वो यही सोचती रही कि आखिर वो बच्चा भूत था तो उसने अमिता को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।